दुनिया अभी भी खरबपति बन सकती है, उसको डिजिटल ट्रांजैक्शन बंद करना पड़ेगा। अगर आप इस बात का संकल्प ले लेंगे कि मेरी जेब में जितना पैसा होगा हम सिर्फ उतनी ही खरीदी करेंगे, आप पूरी दुनिया का लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा खर्च को बचा सकते हैं। दुनिया में कहीं भी जाओ, अरे आजकल तो कार्ड का जमाना है, इसी कार्ड के जमाने के चक्कर में अमेज़ॉन और आपकी ये जोमैटो, स्विगी, इसी कार्ड के चक्कर में, और जो भी कौन सी कंपनियां हैं, ऑनलाइन जितना भी व्यापार है वो नकदी में तो होता नहीं है, वो होता तो कार्ड से है, फोन पे पे होता है। उसके लिए क्या चाहिए, हमारा पर्सनली एक बैंक अकाउंट चाहिए, फिर बैंक अकाउंट के चक्कर में पापा की जेब चाहिए, पापा 20,000 दे दो, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है, हम ही बस गरीब है, तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख, इसके में 1.5 लाख, दादू के में 5 लाख, हमें 25,000 भी नहीं है। अब जैसे ही 25,000 पापा की जेब से निकल के आपके बैंक अकाउंट में गए, आपका शुरू क्या, ये सलवार सूट खरीद लिया, ये आलपिन खरीद ली, अभी फिर वही हुआ, नौटंकी हो गई। किसी ने मुंह में लगाने की वैसलीन बुलवाई थी कि अमेज़ॉन से बुलवा लेते हैं, अब मुंह में लगाने की वैसलीन बुलवाई, उसमें लिखी नहीं फॉर मैन और एनिमल्स, उसमें लाल कलर की बड़ी डिब्बा वाली एक वैसलीन आ गई। फिर पता चला कि वो जो ठंडी के देशों में कुत्ते वगैरह होते हैं, उनके आगे की नाक फट जाती है, उसकी वैसलीन भेज दी। फिर अब खोल ली, फिर बोली नॉट फॉर मैन, ओनली फॉर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट आर यू डूइंग। जब हम किसी चीज को नहीं समझते, हम उसको ना छुए तो बहुत अच्छा है ना। मार्केट में चले जाओ, मार्केट में घूमने जाओगे, 4 लोगों से मिलना होगा, 4 लोगों का जीवन चलेगा, लोकल के लोगों का व्यवसाय चलेगा। लोकल फॉर वोकल तो कर नहीं रहे, कार्ड से स्वैप करके और जिंदगी अलग तरीके की जी रहे, और पता नहीं कहाँ जी रहे। पैसा कमा रहे हैं महाराज, कमा तो रहे, गमा कहाँ पर रहे। छोटे से गांव में शहरों जैसी सुविधा नहीं है, लेकिन शहरों जैसे व्यसन जरूर होंगे। सुविधाएं नहीं होने के बावजूद, पूरी मेहनत का पैसा कमाने के बावजूद घर के अंदर अगर पैसा नहीं बचता, गुरुजी कहते थे एक भी व्यसन अगर किसी परिवार के एक भी सदस्य को है, एक भी छेद अगर चादर पे हो गया है, तो पूरा का पूरा पैसा वहां से चला जाएगा। परिवार के 8 सदस्य अच्छे, चाचा को गुटखा खाने की आदत, अब वो गुटखा तुम्हारा पैसा बाहर निकालेगा, गुटखे से पैसा बाहर निकलेगा। एक आध दिन गुटखा कैंसरस पेशेंट में बदल गया, जिस दिन कैंसर में गुटखा बदला, गड्डी कमा करके रखी थी महाराज, 20 लाख रुपया कैंसर के इलाज पे लग गए, गुटखा पैसा निकाल करके ले गया। शराब पीने की आदत पड़ गई, भले वोकेशनली पड़ गई, पैसा निकाल करके ले गया। आपके मन के अंदर पत्ते खेलने का शौक बढ़ गया, पैसा बाहर निकाल करके ले गया। ऐसे कौन सा आदमी है 16 से 20, 22, 24 साल की उम्र में किसी अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट नहीं होता, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से। एक पर स्त्री गमन का रोग लग गया, पैसा उठ करके यहां से वहां चला गया। मम्मी की सोने की चैन चुरा करके लोग अपने मित्र के लिए दूसरी कोई उपहार दे देते हैं। पापा की 20,000 की गड्डी निकाल ली, तिजोरी की चाबी चेक कर ली, कहाँ रखी है, उठाई, 20,000 निकाल लिए। पिताजी पूछ रहे इसमें पैसे कम है, हमने तो नहीं उठाए। पत्नी कहती है कौन उठा रहा है, वो जो दूसरा दिमाग में घुसा है वो ही चोरी करा रहा है, पैसा जा रहा है। आप कहते हैं महाराज पैसा नहीं बचता। एक भी व्यसन अगर जीवन में है तो पैसा बचेगा कहाँ। व्यसन पैसा खा गया, इससे बचने की कैपेसिटी स्टैंड करिए। आप सब ऐसी पवित्र आत्माएं हैं, आप सभी लोग ऋषभ देव के कुल वंशज हैं। अपना इतिहास देखिए, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, उसके बाद हड़प्पा और एक और राखीगढ़ी,
ये 8,000, 5,000, 7,000 साल पुराने वे शहर हैं जिन शहरों को लगातार खोदा जा रहा है। आपने दो नाम सुना होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता सुनी है ना नाम। सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले मोहनजोदारो, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल, उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति। ये 5 बड़ी संस्कृतियां जिनमें खुदाई लगातार आज चालू है। यहां से लेके पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ है। इसमें से जितने मॉन्यूमेंट्स निकल रहे हैं, इसमें से जितने भी कंकाल निकल रहे हैं, इसमें से जितने भी शस्त्र निकल रहे हैं, आपको अभी आश्चर्य होगा। आपको बताऊंगा, एक कंकाल निकला है राखीगढ़ी में, हांसी हिसार के पास राखीगढ़ी गांव है, वहां पर कंकाल निकला 4,000 साल पुराना। उसको डीएनए टेस्ट किया गया तो हिंदुओं का जो वीज़ा H1 होता है वो उसमें पाया नहीं गया। तो ये नेशनल न्यूज बनी कि वो कौन लोग थे जो आर्यों से पहले भी भारत के अंदर रहते थे। उत्तर में जैन मिला बंधुओं, ये जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जैन सभ्यता इससे पहले भी भारत के अंदर थी। ये 5 बड़ी सभ्यताओं में आप आश्चर्य मानेंगे, दुनिया भर के सामान मिले, एक भी जानवरों को मारने का हथियार नहीं मिला, क्योंकि जैनियों के यहां हथियार नहीं रखे जाते थे। ऊंची ऊंची दीवारें मिली, प्रोटेक्शन के लिए बड़ी बड़ी दीवारें हैं, खुला सभागार है, बिल्कुल फ्रेश, कंप्लीटली डिपॉजिट डिस्प्यूट करने की एक अपनी व्यवस्थाएं हैं, डिस्पोजल के अलग सिस्टम बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बना हुआ है। अच्छी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण मारी गई। जलवायु परिवर्तन हुआ, बारिश होती थी, बारिश होना बंद हो गया, सभ्यताएं मिटती गई, पलायन होता गया, हम जमीन में दबते चले गए। क्या आज फिर दबना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमको अपने जीवन के सुधार की आवश्यकता है। आप खुद प्रयास करिए कि आपके रहते भगवान महावीर को हम यूनिवर्सल बना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।